भाई बंधु, अगर आपको भी ये दिक्कत है पर्पस ना मिलने की, तो आप सही वीडियो पर आए हो। 90% स्कूल कॉलेज की जनता को पता ही नहीं कि उन्हें आज क्या करना है, उनका मिशन क्या है, उनका पर्पस क्या है। देख दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। बट द थिंग इज, तू यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख ले, कोई भी वीडियो ना तुझे तेरा पर्पस बता ही नहीं सकती। वो तुझे आइडिया दे सकती है, और मैं भी यहाँ पर तुझे एक बहुत स्पेशल आइडिया देने आया हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी पर्टिकुलर वीडियो आपको अपना खुद का जो पर्पस है वो नहीं बता सकती, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि यार किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ना आपके अंदर के थॉट्स नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके थॉट्स बाहर दिख भी रहे होते हैं ना, उसके बाद भी कोई भी ये बता नहीं सकता कि उस थॉट से आपको क्या फील आ रही है। द थिंग इज़ कि आपको ही करना होगा। हम तो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं। उस आइडिया को ढंग से अंडरस्टैंड कर कर आप अपने पर्पस को फाइंड कर सकते हो। 2020 में मैंने बहुत सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया था। उस वक्त मैं भी काफ़ी सारी बैड हैबिट से घिरा हुआ था, लाइक पॉर्न देखना हो गया, या फिर बहुत सारी ऊट पटांग सी चीज़ें। और जब भी मैं इस तरह की वीडियो देखता था हैबिट के रिगार्डिंग, या कुछ करना है मुझे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, तो यार बहुत सारे ना सेल्फ इंप्रूवमेंट जो कंटेंट क्रिएटर्स थे है ना उस वक्त के, वो यही कहते थे कि यार अपना पर्पस ढूंढ लो लाइफ का। और मैं उस वक्त ये सोच रहा होता था कि यार मैं अपनी लाइफ का पर्पस किस तरह से डिफाइन करूँ। आई मीन ऐसा क्या है जो मैं करूँ और मुझे पता लग जाए कि मेरा पर्पस ये है। तो ऐसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करते करते मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुई इकिगाई समरी की। तो पहले मैंने समरी सुनी, और उसके बाद मैंने एक ऑडियो बुक सुनी इकिगाई की। उस वक्त वो यूट्यूब पे थी, आई डोंट नो कि अब है कि नहीं। तो उसमें ना एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना रखा था जो आपको ये समझा सकता है कि आपको क्या करना है लाइफ में और किस तरह से करना है। तो वहाँ पर एक पिक थी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि जो मुझे पसंद है मुझे वो लिखना है, जिसमें जो मुझे आता है मुझे वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ या जो दुनिया चाहती है मुझे उनके बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो मुझे पसंद है और जो मुझे आता है, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो तब आपका जो पैशन है वो निकल आता है। और यार मैं विवेक बिंद्रा की तरह क्यों बोलने लग गया एकदम से। चलो, तो ये चार्ट समझने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं खुद से पूछता हूँ कि मुझे क्या क्या पसंद है। तो मैंने वहाँ पे लिखा, मतलब कि 2000 क्या कहते हैं 2018 में जब इन्फ्लुएंस लाइक टिकटॉक आया था है ना, तो उस वक्त मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगा था है ना। तो मेरे एक सीनियर थे, उनके पास फ़ोन था, आईफोन था मेरे ख्याल से। तो एक डब स्मैश करके क्या आती थी, तो वो कहते थे कि चल आशीष तू इस पे वीडियो बना के दिखा मुझे है ना। तो एल में लग के ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने पहली बार वो ट्राई की, एंड वो एक डायलॉग था उस वक्त बाहुबली का कि औरत पर हाथ उठाने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तो ये पहला डायलॉग था जो मैंने उस एप्लीकेशन में मैंने रिकॉर्ड किया है ना। और उसके बाद मैं रोज़ है ना भाई को बोलता था, अपने सीनियर भाई को, कि यार भैया चलो वीडियो बनाते हैं ना। तो हमने ऐसे मैंने तीन कुछ कुछ वीडियोस बनाई इस तरह से है ना। और उसके बाद मुझे टिकटॉक का पता लगा, तो मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस कुछ बनानी शुरू करी। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार जब मैं इस चीज़ में होता हूँ ना, जब मैं कोई लिपसिंग कर रहा होता हूँ या एक्ट कर रहा होता हूँ है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और बचपन में भी ना, जब मैं मूवीज़ देख रहा होता था, उसके बाद बीच बीच में जब ऐड आती थी ना, तब मैं जैसे अब घर जा रहा हूँ, शॉप में जा रहा हूँ कोई है ना, मुझे दही कुछ लेके आना है वहाँ से है ना, दही लेके आनी है, कुछ भी लेके आना है। तो लाइक आई रिमेंबर, लाइक एक विजन मुझे अभी भी याद है, एक वांटेड मूवी थी सलमान खान की, आई थिंक यही उसका करेक्ट नाम है। तो ना उसमें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि जब वो भाग रहा है तो उसका ब्रेसलेट इस तरह से हिल रहा है ना। आई एम लाइक कि जब मैं आई थिंक मैं उस वक्त थर्ड क्लास में सेकंड क्लास में रहूँगा, और जब मैं भाग रहा हूँ तो आई एम लाइक विजुअल दैट थॉट को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, राइट, कि मैं अभी उस तरह से भाग रहा हूँ। तो धीरे धीरे इस तरह से एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा कीड़ा मेरे अंदर आना शुरू हुआ। मैं थोड़ी थोड़ी लाइक शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, सनी देओल पाजी की, कुछ इस तरह की मैंने हल्की हल्की मिमिक्री करनी शुरू करी, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आने लगा। पर उस वक्त मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो मैंने ये चीज़ नज़रअंदाज कर दी। पर फिर से 2020 में फिर से मैंने कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करी है ना। और मुझे पता लगा कि यार चलो यार एक्टिंग करके देखते हैं। पर मैंने थिएटर का देखा थोड़ा सा है ना, कि हाँ किस तरह से हम सीख सकते हैं, बट कुछ वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाई। यहाँ पर जो चीज़ मुझे पता लगी कि यार मुझे फ़िल्म मेकिंग के आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं एक सेल्स कंपनी में भी मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ से मुझे कुछ बिज़नेस की नॉलेज मिली। और वहाँ से मेरा धीरे 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 बिज़नेस में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। और धीरे धीरे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड करी बिजनेस की बुक है ना, तो मैंने वो भी पढ़नी शुरू करी है ना। तो मेरा बिजनेस में भी इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो भी फिर धीरे धीरे क्या होता है कि यार मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, क्या है ना। तो 2022 की बात है कि यार मैं रणवीर इलाहाबादिया का एक कोर्स देख रहा था, एक है ना यूट्यूब पे फ्री पढ़ा है उनका, जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप इस तरह से बन सकते हो। एंड उन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर आपको एक्टर बनना है और बिजनेसमैन बनना है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है ना, तब आप एक कंटेंट बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आई एम लाइक यार यही तो वो चीज़ है, ये करते हैं ना, इसमें मज़ा आएगा है ना। तो मैंने चलो वीडियोस बनानी शुरू करी। स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ पता नहीं था है ना, क्योंकि वो
पता तो लग गया कि मुझे पसंद क्या है, बट द थिंग इज़ मुझे आता क्या है, उसके ऊपर भी काम करना था, है ना? तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा जो आपको करना होगा, है ना? तो उसके उसके बारे में आपको फिर सीखना होगा, है ना? तो तब जाकर आप धीरे-धीरे उसके उसमें इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो, है ना? अभी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरे को मज़ा आता है ना? आई डोंट नो कि किस तरह से ये जर्नी मेरी जाने वाली है ना? किस तरह से बहुत अच्छी जाने वाली है, मेरा मतलब ये कहने का है ना? ये अच्छी तो बहुत जाएगी, है ना? बहुत अच्छे से जाएगी ये जर्नी, है ना? पर उसके ऊपर मुझे काम करता रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। अभी आप में से ना कुछ लोग कह रहे होंगे कि दोस्त चलो ये तो ठीक है, तूने अपना बता दिया, ये तो बता दे कि यार मैं अपना पर्पस मतलब तू मतलब आई मीन तुम अपना पर्पस किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़ का, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि जब भी किसी को अपना पर्पस फाइंड करना होता है ना, तो उन्होंने एक केस स्टडी करी थी। तो उन्होंने उसमें ये बताया था कि यार जितना हो सके ना उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जब आपकी प्लस टू हो जाती है ना, ट्राई करो कि आप कहीं पे इंटर्न करना शुरू करो। जो भी आपका फील्ड है ना, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपने इंटरेस्ट पार्ट लिखे, उसको ये देखा कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं कहाँ पे मैं इसकी इंटर्नशिप ले सकता हूँ। उसमें जाकर मैं 1 महीना रहूँगा, 2 महीना रहूँगा। देखो अभी अप्रैल है, ठीक है? आप में से कि काफ़ियों की प्लस टू हो गई होंगी, है ना? और क्या कहते हैं कि जुलाई तक, अगस्त तक जो है एडमिशन्स ओपन होगी कॉलेज की, और नवंबर तक चलती रहेंगी, ठीक है? तो यू हैव दिस 3-4 आई थिंक 2-3 मंथ का जो पीरियड है ना, इसमें आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हाँ, कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है ऑब्वियसली, राइट? और एक्सप्लोर करने का एक और आइडिया आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप में से ना काफ़ियों को लो करनी है, ठीक है? तो अब क्या करो कि लो के हिसाब से कुछ कंटेंट कंज्यूम करो, है ना? इंस्टा पे या यूट्यूब पे उसको पोस्ट करना शुरू करो, और डिस्कॉर्ड पे छोटी सी कम्युनिटी बनाना शुरू करो कि हाँ, कि कुछ ऐसे बंदे हो कि जिनको लोअर बनना है और उस कम्युनिटी में आए, और वहाँ पर ना आप उनसे बात करो, उनसे कहो कि चलो आप डिबेट करते हैं, ठीक है? डिबेट करना शुरू करते हैं कि देखिए तो सही कि यार बहस की जो स्किल होती है, जो बहस होती है या कन्विंसिंग होती है या फिर मैनिपुलेशन होती है ना, जो उसकी स्किल है वो कितनी की बेहतर है। जब आप वो चीज़ कर रहे हो उसमें आपको कितना का मज़ा आ रहा है ना? तो ये कर सकते हो। सेम इन अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपने कुछ डॉक्टर के हिसाब से कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया, फिर आपने उसको इंस्टा पे या कहीं पे अपलोड करना शुरू किया, फिर आपने कम्युनिटी बनाई या फिर रेडिट के ऊपर पहले से ही काफ़ी सारी कम्युनिटी बनी होती है। आप ये देखो कि उनको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है। आप ये देखो कि यार ठीक है, मैं इस चीज़ में बात करूँ, क्या इसमें मुझे बात करने में मज़ा आ रहा है ना? इसको पढ़ने में, इसको सीखने में, सिखाने में, है ना? इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कंज़्यूम करने में क्या मुझे मज़ा आ रहा है ना? तो अगर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है ना? और इसके बहुत सारे फ़ायदे ये होते हैं कि जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव होती ही होती है। उसके साथ-साथ कि आप एक और अपने लिए ना एक करियर पाथ डिज़ाइन कर रहे होते हो, वो है कंटेंट क्रिएशन का। ठीक है? आज के वक़्त में यार क्या है कि जैसे पहले के वक़्त में क्या होता था कि यार कंप्यूटर सीखना ज़रूरी होता था, ठीक है? अगर आप अभी भी है वैसे तो कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, अगर है ना? अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो लाइक कहते हैं ना कि फैमिली में यार तू डीसीए कर ले, कुछ इस तरह का कर ले कि तेरे को माइक्रोसॉफ्ट है ना, एमएक्सेल इस चीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन हो। सेम क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोफ़ेशन कर रहे हो ना, आज किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, तो आपको ना यार इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अभी तो एआई आएगा ब्रो, और एडवांस का आएगा, तो वो चीज़ मेरे करियर में किस तरह से क्या कहते हैं एडवांटेज वैल्यू ऐड कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको आप धीरे-धीरे सीखना शुरू कर दोगे। पर बाय द वे यार, हमारी जो वीडियो है वो पर्पस के बारे में है ना, इस चीज़ के बारे में नहीं है। तो ठीक है, पर्पस आपको डिफाइन करना है। आप इस तरह से करोगे, आपको एक्सप्लोर करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट एरियाज़ लिखने हैं। उसके बाद जितना हो सके उनको एक्सप्लोर करना शुरू करो, है ना? अपना माइंडसेट बनाना शुरू करो। अब एक और चीज़ बताता हूँ, है ना? काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता क्या उनका पर्पस क्या है, ठीक है? समझ लो कि वो इस पॉइंट के ऊपर है, उनको पता नहीं कि उनका पर्पस क्या है, ठीक है? अब पर्पस उनका यहाँ पर है, दिख नहीं रहा उनको, ठीक है? बट या तो अभी उनके पास 2 चॉइसेस है, या तो वो सोचते रहे मेरा पर्पस क्या है ना? मतलब उनका भी पर्पस ये बन चुका है कि उनका पर्पस को उनको फाइंड करना है, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर उनका पर्पस अगर वो सोच रहे, तो ये पर्पस दूर होता जाएगा। तो यहाँ पर उनको कुछ इस तरह के पर्टिकुलर एक्शंस लेने पड़ेंगे कि यार मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है, पर मुझे ये पता है कि मुझे किस चीज़ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है कि आप इंग्लिश में अच्छे ना हो सकता है कि आपको न्यूट्रिशन की अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है कि आपको जिम लगानी है, आपको अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है? आपको मेडिटेशन के बारे में सीखना है ना? आपको कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में सीखना है, जर्नलिंग किस तरह से करते हैं, खुद के बारे में अवेयर किस तरह से होते हैं, है ना? क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जाके तो बहुत हेल्प करने वाली है ना? जब आप इन चीज़ों में हो, ये आप इसको अपना पर्पस बना लो ना, जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरे पैशन का पर्पस क्या है, तब तक उन चीज़ों का पर्पस बनाओ जो आपकी वीकनेसेस है, ठीक है? और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो पर्पस है ना ब्रो, पर्पस इज़ नॉट अ डेस्टिनी, पर्पस इज़ अ प्रोसेस।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप 10th में थे या 8th में थे, तब आपका डायरेक्टली इंडायरेक्टली ये पर्पस था कि मुझे 10th पास आउट करनी है। जब आप 10th में हुए तब आपका डायरेक्टली इंडायरेक्टली ये पर्पस था कि मुझे +2 में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगा। जब आप कॉलेज में आ जाते हो तब आपका ये पर्पस होता है कि मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए, कॉलेज में जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ उतना मैं एक्सप्लोर करूँगा, तब आपका ये पर्पस बन जाता है। सेम जब आप रिलेशनशिप में आते हो, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, है ना? तो आपका जो पर्पस है वो चेंज होता रहता है, राइट? पर हाँ, जो पैशन का पर्पस होता है वो अलग होता है। उसे डिफाइन करने के लिए आप जितने एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को, मेंटली सबसे पहले एक्सप्लोर करना शुरू करो, क्योंकि आज के वक्त में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यार जब आज से बहुत साल पहले जब आदिवासियों का वक्त था ना, तब उनको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना था, वो था कि यार उनको ना सिर्फ सर्वाइवल स्किल सीखनी है। मतलब जो आदिवासी है वो सर्वाइवल स्किल सीख रहा है, जो उसका बच्चा है वो उसको सिखा रहा है, तो उसको पता है ना कि उसको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आज क्या है कि यार 100 तरह की चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शन ही बहुत है। आपकी जो अटेंशन है वो एक जगह पर नहीं है, वो 1000 जगह पर है। आपने ये मूवी देख ली, ये बायोग्राफी देख ली, आपने क्रिकेट की बायोग्राफी देख ली, आपने +2 फेल देख लिया, आपको यूपीएससी में क्रैक करना है, अब मतलब इस तरह से आपका थॉट होगा। आपने कोई स्पोर्ट्स मूवी देख ली, आपको भी स्पोर्ट्स में फोड़ना है ना। आपने कोई बिजनेस की मूवी देख ली, आपको भी बिजनेस में फोड़ना है। तो डिस्ट्रैक्शन आर टू मैनी। आपको ये देखना पड़ेगा कि बचपन से यार जो मेरे आसपास का इन्वायरमेंट रहा है और जो मुझे बनना है और मैं किस बंदे से इंस्पायर हुआ था, ये चीज़ मुझे इस तरह से कनेक्ट करी, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को ये बता सकते हो कि मेरा ये पर्पस है। मैं नहीं बता सकता, कोई यूट्यूबर, कोई महान बंदा भी नहीं बता सकता। मतलब वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको आइडिया दे सकता है। आइडिया से आपको अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ भाई ये मेरा पर्पस है। ठीक है? मे बी वो इन फ्यूचर उस पर्पस के आसपास ही आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है? अगर फिल्म मेकिंग में मेरा इंटरेस्ट था तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, दैट इज़ द नियर लाइक फिल्म मेकिंग ही है ना, कैमरा तो है ना इसमें भी, बात तो मैं इसमें भी कर रहा हूँ ना। और अगर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आई नो कि मुझे कंटेंट को बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी वीडियो ऐसे डालनी है, इतनी वीडियो ऐसे डालनी है, स्टोरी टेलिंग का ये फॉर्मूला होता है, ये इस तरह से स्टार्ट करूँगा, तो ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो सिंपल 2000 द बिजनेस स्किल्स जो भी चीज़ें होती हैं, राइट? तो उसके बारे में अभी मैं भी सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे आ गई हैं, कुछ चीज़ें मैं सीखता जाऊँगा, और लर्निंग इज़ द प्रोसेस, राइट? सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी, है ना, जिससे आप अपना पर्पस सही कर पाओ, है ना। और एक की पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि यार जितना हो सके ना उतना जर्नलिंग करना शुरू करो, खुद के साथ, खुद के थॉट्स के साथ अवेयर होना शुरू हो कि यार मैं इस सिचुएशन में इस तरह से मैं सोचता हूँ। ठीक है? आपको अपनी जो आपका पास्ट है ना, जो आपका पास्ट रहा है, लाइक पास्ट रहा है, लाइक आपके जो थॉट्स थे, आपको कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हुई, किस किस बंदे ने आपको अप्रिशिएट किया, किस किस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया, राइट? अभी ये देखो कि यार एक तो ना इकिगाई को हो सके तो पढ़ना शुरू करो। ठीक है? उसमें ऑब्वियसली आपको काम तो ऐसा ही करना है जिसकी वर्ल्ड को नीड है ना, जिससे आपको पैसा भी आए। ठीक है? क्योंकि ना पर्पस तब अधूरा हो जाता है जब आप को उससे कुछ मिल नहीं रहा होता। ठीक है? आपको जितना मर्जी डांस में इंटरेस्ट हो, है ना, आप उसको अगर पर्पस बना रहे हो और आप अच्छा डांस नहीं कर पा रहे, अगर अच्छा डांस कर भी रहे हो उसके बाद भी अगर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही इन टर्म ऑफ मनी में, इन टर्म ऑफ रिस्पेक्ट में, तब आप कि खुद ही मे बी उस चीज़ में आप लैग होना शुरू हो जाओगे कि हाँ भाई रहने देते हैं ना यार, कुछ और ट्राई करते हैं। द थिंग इज़, आपको इकिगाई का ये जो चार्ट है इसे समझना होगा। ठीक है? कि किस तरह से आपको क्या करना है, आपको पैशन, जब आपको पैशन मिल जाता है आपकी अवेयरनेस से, धीरे धीरे आपको फिर क्या कहते हैं उसको, बाकी की जो चीज़ें आपको चार्ट में देख रहे हो वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है, द वकेशन, द ऑल द थिंग्स, आपको पता होता है कि हाँ अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ना। तो जितना हो सके खुद को लेकर आपको अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है? बाय द वे ये था वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो ब्रो चैनल को सब्सक्राइब, ओपिनियन को कमेंट और इच्छा को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड आशीष पटियाल वी साइनिंग ऑफ।